श्रीमान जी, हीरालाल जी, बेनाड़ा परिवार कृपया यहाँ पर आकर पाद प्रक्षालन करें। सोहनलाल, नितिन कुमार, संतरा देवी, इम्फाल परिवार भी यहाँ पर आकर पाद प्रक्षालन करें और पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी हम सब। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ जानने लायक है, लेकिन सभी ग्रहण करने लायक हो ऐसा कोई नियम नहीं। जानने में सुख मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं आ सकता। किसी भी वस्तु को जानने में हमें अच्छा लग सकता है लेकिन हित नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। व्यक्ति लोग ज्ञान को इतना महत्व देते हैं कि हम जान रहे हैं तो जानने से हमारा हित हो जाएगा, ऐसा नहीं। ज्ञान तो पाप को भी जानता है, ज्ञान तो जहर को भी जानता है, ज्ञान तो हे को भी जानता है, ज्ञान तो उसे भी जान रहा है जो दुख देने वाला कांटे को भी जान रहा है, लेकिन सुख नहीं मिल पा रहा। जानने में सुख नहीं है, मानने में भी सुख नहीं है। सुख और ऊपर है जो जानने से भी ऊपर उठ जाए, जहां जानना भी बंद हो जाए, जहां जानने के सारे साधन गौण हो जाए। जिन साधनों को हमने बड़ी मुश्किल से अर्जित किया था, वे साधन भी हमें छोड़ने का मन हो जाए। वो वस्तुएं तो हम छोड़ ही देते हैं जिन पर हमारा और कोई उपकार नहीं है बल्कि अपकार है, हमारा नुकसान है, हमें दुख दे देती है। उनको तो हम छोड़ ही देते हैं। उन विचारों को भी हम छोड़ देते हैं जिन विचारों से हमारा नुकसान होता है। बहुत सारी बातें अपन लोग नहीं सोचते क्योंकि सोचते ही डर लगने लग जाता है। भय नहीं हो, भय होने लग जाता है। जैसे अपन सोचें कि मैं मर जाऊंगा, नहीं 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 ऐसा मत सोचो, कहीं सही में मर गए तो ऐसी बातें कुछ अपन सोचते भी नहीं क्योंकि हमें उनमें आहत दिख रहा। कुछ बातें अपन देखते नहीं क्योंकि देखते रहे आत्मा दुखी हो जाती है। कुछ बातें अपन सुनते नहीं क्योंकि सुनने से भी दुखी हो जाते हैं। बोलते नहीं क्योंकि बोलने से संकट आ सकता है। कई स्थान है जहां अपन नहीं चलते क्योंकि वहां जाने से दुख नजर आ रहा है। हम वो कार्य नहीं करते जिसमें स्पष्ट रूप से दुख है। स्वयं जान करके नहीं करते और हमारे गार्जियन मना करते हैं तब नहीं करते। कुछ बातें तो स्वयं ही नहीं करते,
बहुत सारी बातें अपन ने छोड़ दी, वो बुरी आदतें छोड़ दी जो हमारे बड़ों ने कहा, हमारे गार्जियन ने कहा, हमारे गुरु ने कहा तुम ऐसा मत करो। अपन आज्ञाकारी हैं, अपन ने उनकी बात मान ली, लेकिन आज उनको छोड़ने की बात अपन समय सार में पढ़ रहे हैं। जो तुम्हारे उपकारी हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, उनको छोड़ना बहुत कठिन है। पाप को छोड़ना, पाप के उदय में मिली हुई वस्तु को छोड़ना सरल है, लेकिन पुण्य को छोड़ना, पुण्य से मिली हुई वस्तु को छोड़ना बहुत कठिन है, कठिनतम कठिन है। पुण्य को कैसे छोड़े? परम उपकारी है। उपकारी के उपकार कैसे भूल जाएं? परम उपकार किया है, नहीं छूटता। और समय सार वो कठिन परीक्षा है जो कहती है कि तुम भूल जाओ उनको जिन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। पहले ही सारे पापों को त्याग करा दिया, हमने त्याग कर दिए, लेकिन धर्म जब दीक्षा लेता है उनको भी छोड़ो जो तुम्हारे उपकारी हैं। माँ बाप को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, छोड़ो उपकारी को छोड़ो। फिर अंत में जाके कहते गुरु को भी छोड़ो, भगवान को भी छोड़ो। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से तो हमें जैन कुल मिला है, इस कुल को भी छोड़ो। बड़ी मुश्किल से हमें जैन जाति मिली है, इस जाति को छोड़ो। साधु का कोई कुल ही नहीं है, गुरु कुल है। तो तुम्हारा कुल होता है ना, हम फलाने कुल के हैं, अच्छे कुल में जिनवानी ने कहा कुल को छोड़ो, तुम्हारा कोई कुल नहीं है। तुम जैन जाति छोड़ो, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, जाति छुड़वा दे। सब कुछ हमें पुण्य के उदय से मिला था, बोले छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब मिला था ना पुण्य के उदय से। गजब तो जब हुआ जब शरीर मुझे अच्छा मिला, बोले इसको भी मत छोड़ो, कुछ भी तो नहीं, छोड़ो इसको, छोड़ो। तो ग्रहण क्यों कराया? ग्रहण करने की चर्चा क्यों की? बोले यही दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। ग्रहण करो फिर छोड़ो, ये धर्म है। जिसको ग्रहण नहीं किया उसको छोड़ने की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो तुम्हारा हितैषी है, अपकारी है, उसको छोड़ने की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मांस छोड़ दो इसकी चर्चा नहीं कर रहा है समय सार। शराब छोड़ दो इसकी चर्चा नहीं कर रहा है समय सार, क्योंकि ये तो अहितकारी हैं। ये तो तुम बहुत पहली क्लास में छोड़ के आए, अष्टमूल गुण धारण किए थे, तब मद्य मधु मांस का त्याग किया था। वो कहता है ये नहीं छुड़ा रहा हूं मैं, जो परम उपकारी तुम्हारे प्राण बचाने वाली है, अब रोटी छोड़ दो, पानी छोड़ दो, ये उपकारी है, ये भक्ष हैं, भक्ष छोड़ो। त्याग उसका नाम है, त्याग उसका नाम नहीं जो हम अभक्ष का त्याग कर देते हैं। त्याग और तप 10 लाख क्षण पर में इस बार 3 चीजों पर बात कही, संयम, तप और त्याग।
उन्होंने कहा कि संयम में क्या करना है। असुहादो निमित्ते सुहे पवित्ति जान चारितम, अशुभ से निर्वृत्ति शुभ में प्रवृत्ति, हो गया संयम। तो त्याग में क्या, त्याग में क्या, जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे जीवन में बाधक बन रहे हो, बेबली हे हो, उपादेय हो, तो भी उनको त्याग दो, उनको त्याग दो। जो जो तुम्हारे बीच में बाधक आवे, जिन जिन चीज से तुम्हारे लक्ष्य में बाधा हो, वो भली कितनी अच्छे हो, छोड़ दो। लेकिन तप में तो गजब कर दिया। जो तुम्हारे उपकारी है उनको छोड़ो, जो भक्ष है भक्ष में से छोड़ो। मैं तो अभक्ष का त्याग नहीं, जो भक्ष है, जिसका तुम्हारा नियम नहीं है, जिसको तुमने त्याग नहीं किया है, खाने की छूट है, उसमें से छोड़ने का नाम तप है। तुमने जो त्याग कर दिया वो नहीं, वो त्याग में चला गया। मैं 10 हरी खाऊंगा, बाकी का त्याग है। मैं रात में नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग है। मैं अभक्ष नहीं गाऊंगा, मेरा त्याग है। अब तब क्या है, तब क्या है? जो 10 हरी की छूट रखी, शेष तो तुमने त्याग दी। अब 10 हरी खाने की छूट है, सब्जी बन चुकी है, थाली में परोसने वाले हैं, रोक दो, ये नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, तुम्हारा त्याग थोड़ी है, हमें भी मालूम है तुम्हारा 10 हरी का नियम है। बोले नहीं, पहले संयम धारण किया, फिर त्याग का भाव आया, अब कुछ तप करने का भाव आ रहा है, इसमें भी कम, छूट में कम। कोई दोष नहीं था, खा लेते तो कोई दोष नहीं था, कोई पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि हमने छूट रखी थी। जो छूट रखी थी उसमें से अब तुम कितना कम करो। जो तुम्हारे लिए वैलिड था, कोई बाधा नहीं थी, अब इसमें से कम करो। रात्रि भोजन का त्याग होता है, दिन में खाने का त्याग नहीं है। फिर भी नियम ले लिया कि मैं एक टाइम खाऊंगा, ये तप हो गया, एकासन तप हो गया। 2 टाइम खाने की कोई बाधा नहीं थी, आपको नियम था, रात में खाने का त्याग था। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहता है आज अष्टमी है, त्याग में मजा नहीं आ रहा है, कुछ तब करता हूं कि मैं एक टाइम खाऊंगा। और जो एक टाइम खाता था वो कहता नहीं, एक टाइम खा सकते हैं मुनि महाराज। मुनि महाराज को तुम्हारा एकासन भी तप है। देखना, तुमने 2 टाइम खाने में तुम्हें कोई बाधा नहीं है, तुमने कहा नहीं आज तो एक टाइम खाऊंगा, आपका तप में माना जाएगा। मेरा एकासन तप में नहीं गिना जाएगा, तुम्हारा गिना जाएगा। तुम्हारा एकासन तप में आएगा, हमारा एकासन तप में नहीं आएगा, हमारा एकासन त्याग में आएगा। क्योंकि हमने जीवन भर के लिए 2 टाइम खाने का त्याग कर दिया। तुम्हारा 2 टाइम का तुम्हारा तप है एकासन करना, हमारा तप कब माना जाएगा? जब हमें एक टाइम खाने के हमारे नियम है। अब एक टाइम भी हम छोड़ देंगे तो हमारा तप माना जाएगा उपवास। यदि हमारा एकासन तप हो जाए तो एकासन तो हम प्रतिदिन ही करते हैं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मुनिराज के एकासन को तप नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम्हारा उपवास है, और तुम्हारे लिए बोले एकासन भी तप है, क्योंकि उसने छूट को और कम किया है। रस परित्याग, जो हम रस लेते हैं ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन नहीं लेना। निर्दोष का त्याग का नाम तप है, सदोष का नहीं।
भक्ष का त्याग करना, अभक्ष का नहीं। तुम्हें करने में कोई बाधा नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन नहीं करूंगा। असंयम करना नहीं, संयम में भी हम देखकर चलना, हमें कोई बाधा नहीं। हम चल सकते हैं कि नहीं, देख के चलना, ये तप है। ये हमारा तप नहीं है। देख के चलना, नहीं देख के चलना, प्रमाद नहीं करना, ये हमारा त्याग है। तप क्या है? आज मैं चलूंगा ही नहीं। चलने की छूट थी, आज मैं नहीं चलूंगा, ये तप है। चलना हमारा त्याग है, देख के चलूंगा, क्योंकि मैंने नियम लिया है कि बिना देखे नहीं चलूंगा, ये मेरा त्याग है। आज मैं चलूंगा ही नहीं, ये तप हो गया। बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, मौन नहीं है मेरा, हम बोल सकते हैं। नहीं, आज नहीं बोलूंगा, ये तप है। असत्य नहीं बोलना, ये त्याग है। ओह, कितनी बड़ी बात महानुभाव। असत्य नहीं बोलना ये त्याग है। आज सत्य भी नहीं बोलूंगा, ये तप है। सत्य भी नहीं बोलूंगा, आज तप है, मौन। सत्य भी नहीं बोलूंगा। कहां है जैन दर्शन की गहराइयां? खोजो। कल के प्रवचन में बाहर से लोग आ गए, महाराज जी हम तो सब पागल हो गए, हम तो समय सार को क्या समझ रहे थे। ये तो कल के प्रवचन से लगा कि समय सार का आनंद वो है। एक तो कंजाइस्ट का भी समाचार आया, वो शुरू से हमारे प्रवचन सब सुनते, चिंता नहीं करना है सबसे। और हमारा प्रवचन सबसे ज्यादा हमारे विरोधी सुनते हैं। ये प्रवचन की विशेषता ही यही है। मेरे प्रवचन में हम इसलिए प्रवचनों में कुछ बातें कहते हैं क्योंकि मेरे भक्त का तो भरोसा नहीं कि प्रवचन सुनेगा कि नहीं। भक्त का भरोसा नहीं है, ये तो प्रवचन सुनते ही सुनते क्यों भाई क्या बात है, बोले क्या सुनना, महाराज ने जो कहा वो सब सही है। बात भक्त का बहुत बहुत खतरनाक है भक्त। वो कुछ क्या, वो कहते क्या सुनना, महाराज ने जो कहा सब। दुश्मन कहता है ऐसे कैसे है, मैं देखता हूं। बाल की खाल निकालता है, वो कहता है मैं देखता हूं। गौर से, कंसंट्रेशन, एकाग्र होकर के, एक बात चूक नहीं जाए। उसका भी फोन आ गया, समाचार आए, बोले महाराज जी जिंदगी हो गई अध्यात्म पढ़ते पढ़ते, पूरी जिंदगी निकल गई, पता नहीं हम क्या समझते थे। आज मुझे पता चला प्रवचन सुन करके, अभी तक हम सब पाखंड कर रहे थे। मेरे से वार्तालाप करता था और स्पष्ट कहता था मैं महाराज जी कंजाइस्ट हूं और मैं कान जी की बातों से प्रभावित हूं। कल उसके मुख से निकला, कल उसने पूरा प्रवचन सुना और बोला कि महाराज जी ये क्या है, मैं तो अभी तक पाखंड में था, मैं तो किसी आत्मा को मान रहा था, मैं तो निश्चय नहीं को आत्मा मान रहा था, मैं तो व्यवहार नहीं को परात्मा मान रहा था। ये तो बात ही दूर है। जिस अनुभव की बात कल तुमने कही वहां तक तो हम आज तक पहुंच ही नहीं पाए कि ये भी है। केवल ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं, ज्ञान केवल ज्ञान पर्याय है। पर्याय से केवल ज्ञान को स्वभाव मानना मूढ़ता है। ज्ञान एकमेव पदम, बस ओनली नॉलेज, बस ज्ञान, बस नॉलेज भी नहीं। नॉलेज में तो हमें ज्ञान होता है, हमें जानना भी छोड़ना है। मैं जान रहा हूं, मैं
किसी को ना मैं जान रहा हूं, ना ज्ञेय है, ना ज्ञाता है। ये दशा जो कल प्रकट हुई महानुभाव, बहुत कठिन है। फिर भी मैं कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाया। जो अनुभव की चीज है उसको व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते, करूं क्या। मैंने तो कुछ प्रयास किया ही है, क्योंकि समंत्रबद्ध पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रयास किया। इससे भी गहरा है अध्यात्म, इससे भी गहन है अध्यात्म, शब्द ही नहीं। उसने स्पष्ट किया कि मैंने आज 30-40 साल 50 साल हो गए उसको अध्यात्म जाते। उसने खुद कहा मैं बहुत भ्रम में था, मेरा जीवन मेरा ज्ञान सब आज पाखंड महसूस हो रहा है। मैं तो कंकड़ को ही हीरा समझ रहा हूं, कांच को ही हीरा समझ रहा हूं, इसी को अध्यात्म समझ रहा हूं। अध्यात्म तो ये चीज है, बहुत ऊंची चीज। महानुभाव कहां किसके लिए मना कर रहे हैं, किस चीज को। सत्य भी छोड़ो, सत्य भी छोड़ो, असत्य नहीं। असत्य को छोड़ो त्यागी बनोगे, सत्य को छोड़ोगे तपस्वी बनोगे। हमें त्यागी नहीं बनना, हमें तपस्वी बनना है। समंत भद्रवाज ने गुरु त्यागी को गुरु नहीं कहा, तपस्वी कहा। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। तपस्वी प्रशस्त, त्यागी नहीं। त्यागी को नकार नहीं रहे। लेकिन वास्तविक गुरु कौन है? संयमी अभव भी बन जाता है, संयम अभव भी धारण कर लेता है, त्यागी अभव भी त्याग कर देता है। लेकिन तपस्वी अभव मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकता, तपस्वी नियम से भावलिंगी बनता है। तपस्वी बनना है, सत्य को भी छोड़ना है। ओहो, वो दशा तो प्राप्त हो गई। असत्य नहीं बोलना, असत्य नहीं करना, असत्य नहीं सोचना। लेकिन समय सार कह रहा है सत्य भी नहीं बोलना, सत्य भी बोलना छोड़ो। सत्य से भी ऊपर उठो। सत्य एक साधन था। सत्य एक साधन था। जिस सत्य को पाने के लिए क्या नहीं किया, इस मुनि व्रत को पालन करने के लिए क्या नहीं किया, भगवान को पाने के लिए क्या नहीं किया। समझ में आ गई बात कि परिवार छोड़ो, माँ बाप छोड़ो। आज तो बहुत बड़ी बात कही, भगवान को भी छोड़ो, और वैसे ही छोड़ो जैसे तुमने माँ बाप को छोड़ा है, जैसे तुमने सब कुछ त्याग किया है। जैसे मकान को छोड़ा ऐसे मंदिर को छोड़ो। भगवान का भी आलम्बन नहीं। उपकारी थे, बड़ी मुश्किल से पाया था, बड़ी मुश्किल से पाया था जैन कुल। और आज कह रहे हैं क्या, तुम इस कुल को छोड़ो। शास्त्रों में पढ़ा ना, जैन कुल मिलना और यूं छोड़ो, जैन जाति मिलना छोड़ो, भगवान का दर्शन मिलना दुर्लभतम दुर्लभ था छोड़ो, गुरु मिले दुर्लभतम छोड़ो, महाव्रत मिले, बोले क्या मिल गया, सत्य बोल लगी, सत्य को भी छोड़ो। आप भी यही करते, करना ही पड़ेगा। गाड़ी में आप बैठते हैं, कितनी मुश्किल होती है, रिजर्वेशन कराओ, रिजर्वेशन, वहां जाओ, प्लेटफार्म में इंतजार करो। और कभी कभी तो अब तो रिजर्वेशन होने लगे,
पहले रिजर्वेशन नहीं होते थे, चलती गाड़ी खिड़की में से रूमाल फेंकते थे, वो रूमाल रिजर्वेशन था। आजकल तो क्या है, रिजर्वेशन हो जाता पहले रिजर्वेशन नहीं थे। जो रूमाल फेंक दे, रूमाल फेंको, बैग फेंको, कितनी रिक्स थी गाड़ी से गिर, चलती गाड़ी में फेंकना, रुकने के बाद तो फिर चलती गाड़ी में, चलती बस में रूमाल फेंकना है सीट के ऊपर। इतनी दुर्लभता से, इतनी रिक्स से गाड़ी प्राप्त की। और जैसे पारसनाथ स्टेशन ईसरी आई, अभी गाड़ी रुकी ही नहीं, उसके पहले छोड़ते समय कैसे छोड़ देते हो? नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ता हूं, बड़ी मुश्किल में मिली थी, बड़ी मुश्किल में मिली थी। 1 मिनट नहीं लगता छोड़कर गाड़ी, कोई विकल्प भी नहीं आता कि मैंने बड़ी मुश्किल से उपकारी सीट थी, एकदम छोड़ देते, कोई विकल्प ही नहीं। ऐसा ही जिन जिन चीजों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, परम उपकार किया है, उनको भी छोड़ो तो तपस्वी कहलाओगे। जिनको तुमने पाया है तपस्वी कहलाओगे। गजब जब हुआ, तत्वार सूत पड़ा था, प्रमाण नयी, प्रमाण और नय से जानो, जानो। मर गए आलाप पद्धति पढ़ पढ़ करके, और जिनने नहीं पढ़ी वे बेचारे कह रहा महाराज जी आलाप पद्धति पढ़ा दो ना, नय परिहीणा है, प्रमाण नय निक्षेप, इनको पढ़ने के लिए तत्वासु रट डाले, रट लिए सब पूरे। इतने प्रमाण होते, इतने नए, क्योंकि अपन को ज्ञानी बनना है ना। लो समय सार कह रहा है, प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत, प्रमाण नहीं, नए नहीं, प्रमाण नहीं, नए नहीं। मैं निश्चय से ऐसा हूं, मैं व्यवहार से ऐसा हूं, कुछ नहीं हूं, नहीं हूं ही नहीं, हूं की भी अनुभूति नहीं, हूं छू आत्मा नहीं, प्रमाण की भी अनुभूति नहीं। शकलाग्राही, प्रमाण शकलाग्राही है, शकल को ग्रहण करता है, महासत्ता को ग्रहण करता। आज महासत्ता भी गायब हो रही है, आत्मा भी गायब हो रही है। कल आत्मा आत्मा कही ना, आत्मा को भी गायब कर दो, मात स्वभाव को पकड़ो। आत्मा नहीं, आत्मा का स्वभाव को पकड़ो। आत्मा में आनंद नहीं है, आनंद स्वभाव में है। प्रमाण में आनंद नहीं, नए में आनंद नहीं, निक्षेप में आनंद नहीं, निर्देश में आनंद नहीं, स्वामित्व में आनंद नहीं, संख्या में आनंद नहीं, साधन में आनंद नहीं। सतखंडागम पढ़ पढ़ करके पूरा, इसी पे तो लिखा है सत्संगागम, सत्संख्या छेत स्पर्शन कालांतर बहुल भक्त। अब बड़ी मुश्किल से पढ़ पाए ये 8वां सूत्र बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल में पढ़वाए, जैसे तैसे पढ़ा, और समय सार की क्लास में आए तो पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। क्या पढ़ के आए? बोले 8वां सूत्र लगा लेता हूं। बोले कुछ नहीं पढ़ा, भूल जाओ। इतनी मेहनत से किया हुआ 8वां सूत्र भूल जाए। कल तो गजब कर दी उन्होंने, जब क्या कह दिया उन्होंने, द्वादशांग परिग्रह कहा था ना। हाँ, सब द्वादशांग, 12 अंग, 11 अंग पूर्व, जितने दुर्लभ ये सब परिग्रह हैं। जब तक तुम द्वादशांग का ज्ञान तुम्हें है,
और अनुभव में आ रहा है, जाओ, समय सार मिलने वाला नहीं। भूलो, तुम्हें ये अनुभव में नहीं आना चाहिए कि मैं द्वादशांग को ज्ञाता हूं। आगम भी नहीं, नो आगम भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं। जानना बंद करो, जानना बंद करो। कैसे जानना बंद करो? जानना तो ज्ञान का एक में पदम। जानना बंद करो। तुम जान रहे हो, ये जानना रुकना चाहिए। क्या एक भाव में जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता। कल भी कहा था मैंने, मां साक्षी भाव। देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बस देख रहा हो। क्या दिख रहा है? बस देख रहा हो। कैसा है? देख रहा हो, बस। क्या पागलों जैसी दशा है? पागल से पूछो क्या देख रहे हो? बस देख रहा हूं। ऐसे यहां आत्मा के में क्या कर रहे हो? ज्ञान में। बोले बस ज्ञान हूं। तो कर क्या रहे हो? ज्ञान। जान रहे हो? बोले नहीं। कहां है निश्चय नय? यदि हमें निश्चय नय की भी अनुभूति हो रही है तो हम विद्वान बन सकते हैं, लेकिन तपस्वी नहीं बन सकते। नयों को पढ़ने वाला, आलम्बन ले, निश्चय नय का आलम्बन लेने वाला, भूतार्थ का आलम्बन लेने वाला, भूतार्थ नय, निश्चय नय, भूतार्थ नय। लेकिन सम्यक दृष्टि भूतार्थ नय का आलम्बन लेता है। लेकिन यदि आनंद लेना है तो भूतार्थ नय का भी आलम्बन नहीं। अपन 2 दिन से आनंद की चर्चा कर रहे हैं। वो आनंद कैसा प्रकट होता है और किसका आनंद है? वो बहुत कठिन। आत्मा का आनंद नहीं है वो। आत्मा का आनंद नहीं है वो गुणों का आनंद नहीं है। वो आनंद की जो परिणति है, आनंद जो पर्याय है, और पर्याय भी नहीं है वो, आनंद की जो अनुभूति है, वह अनुभूति इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि ज्ञाता, अनुभव करने वाले को भी पकड़ में नहीं आता है कि मैं किसका आनंद देता हूं। प्रमाण, नए निक्षेप सब हटा दिए। इन्हीं के लिए तो सारी दुनिया मरती है। यही तो अनेकांत धर्म है। यही तो अनेकांत धर्म है। इसी से तो हम सम्यक दृष्टि बने। प्रमाण, नए निक्षेप से जिन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया था, उन्हीं उपकारियों को भी त्याग दो और उस दशा को, ये दशा हमें प्राप्त करना है। ऐसी दशा को हम 2 रूप में मानते हैं, 3 रूप में मानते हैं। एक रूप में मात उपदेशेन परोक्षम, उपदेश से जानो। चित्र बना लो। हमने कहा था ना एक दिन क्लास में, कैसा चित्र बनाना है। पुलिस वाले, कोई व्यक्ति में कोई चोर कोई गड़बड़ करता है तो वो कहता है मैंने देखा है उसको, तो चित्रकार को बुलाते हैं। वो देखने वाला बताता जाता है, चित्रकार चित्र बना देता है और वो सर्कुलाइज कर देते हैं, ऐसी शकल का व्यक्ति मिले तो। चित्रकार ने देखा नहीं, जिसने देखा उसने बताया, उसके अनुसार स्केच खींच दिया गया। बस यही दशा, जिसने देखा है वो सर्वक भगवान है। अब सर्वक भगवान ने जैसा बताते जाएं, अपन चित्र की रेखा खींचते जाओ और वो रेखा चित्र है, वही हमारा ज्ञान है, वही अनुभूति है। हम कुछ नहीं जानते, रेखा चित्र है हमारे पास। पुलिस ने कुछ नहीं देखा, जिसने देखा था उसने जैसा बताया, इतना कद था, ऐसी शकल थी, दाढ़ी थी, कान थे, क्या सब उसने जैसा बताया गया वैसे ही वैसा रेखा कर दिया। अपन को ज्यादा बुद्धि मत लगाना, कुछ नहीं खोज पाओगे।
अपन को रेखा चित्र बनाना है। पूज्य शुभ चंद्र आचार्य महाराज ने रेखा चित्र बनवाया। समय सार रखो, रेखा चित्र बनाओ। कैसा कैसा कह रहे हैं, आत्मा कैसी है, पहले जीव कैसा है, रेखा चित्र बनाओ। ज्ञान दर्शन वाला है, ज्ञान दर्शन का रेखा चित्र बनाओ। प्रमाण और नए की तूलिकाएं उठाओ, प्रमाण नए निक्षेप इनकी तूलिकाएं उठाओ, रंग भर लो। जैसा कहते जाए, कुछ बुद्धि मत लगाना, वो गवाह जैसा बोल, जो साक्षीभूत जैसा बोल रहा है उसमें एक बाल भी यहाँ वहां मत करना, वैसे बना दो। बस उस रेखा चित्र को ही पुलिस क्या मान के चिपका देती है बाहर, यही चोर है, इसी शकल वाला चोर है, इसी शकल वाला चोर है, और देखा है नहीं। उस जिसने देखा था उसके कथन पर चित्र बन करके चोर की खोज चालू हो गई, और उस रेखा चित्र से चोर मिल जाता है कि नहीं? बोलो, मिल जाता है? उसी रेखा चित्र जिसने बताया था। चोर बताने वाला नहीं खोज रहा है, उसने तो बता दिया। चोर को अपन को खोजना है। इसी प्रकार भगवान जिनेन्द्र देव ने बता दिया, कुंद कुंद स्वामी ने रेखा चित्र बना दिया। अब उस रेखा चित्र के बल पर हमें अपनी आत्मा को खोजना है। हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास रेखा चित्र, ओनली रेखा चित्र। उस रेखा चित्र पर चोर को पकड़ा। पुलिस जब बिना जाने दूसरे के बताए हुए रेखा चित्र से पुलिस डाकू तक पहुंच जाती है, तो हमारे द्वारा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जिन्होंने देखा है आत्मा का स्वरूप, उनके द्वारा बताए हुए रेखा चित्र से हम आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहले तो निर्णय करो कि जो बोल रहा है वो सच्चा है कि नहीं, तुम्हारा जिनेन्द्र भगवान सच्चा है कि नहीं। कुंद कुंद भगवान ने तो मान लिया, भगवान आप बनाओ, मैं रेखा चित्र बनाता हूं। बता दिया। मैंने कहा ना, समोषण तुमने कब देखा? समोषण कैसा होता है? सही का समोषण बताओ। तो कहते महाराज जी 5000 धनुष ऊपर होता है, 8 परकोटे होते हैं, मानस्तंभ होता है, 20,000 सीढ़ियां होती हैं, स्तूप होते हैं, कलब्र चैत्र, सब बता दोगे। ये सही है क्या? हाँ सही है। कहां से जाना? रेखा चित्र। देखा, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। आचार्यों ने, भगवान ने बोलते गए, वो रेखा चित्र बनाता गया। आचार्य बोलते गए, हमने रेखा चित्र बना लिया और टांग दिया। सब लोगों को दिखा देना ये काय का चित्र है। संदेह किंचित मात्र भी संदेह नहीं, और है कुछ नहीं, रेखा चित्र है। 3 लोक का नक्शा हमने देखा है। मैंने अभी पूछ रहा हूं, तुम्हें संदेह 3 लोक कैसा होता है? आप तुरंत बना दोगे। क्यों, तुम तो बड़े ज्ञानी आदमी दिखते हो। देखा है? नहीं, हमारे गुरु ने रेखा चित्र दिया था। देखा नहीं है, जिसने देखा है वो बताता गया। ऊपर 1 राजू करना, फिर ऐसे करना, फिर बत में आ जाना, यहाँ 5 राजू, फिर ऐसे कर लेना। अपन रेखा चित्र ज्योमेट्री है सारी दुनिया, ज्योमेट्री है, मात्र ज्योमेट्री है। जैसे रोज ज्योमेट्री में रेखाएं खींचते रहो, ये त्रिभुज की रेखा, ये चतुर्भुज की रेखा, ये पद चांदा रखते जाओ, स्केल पट्टी लेते जाओ, रेखाएं खींचते जाओ, और वो जो रेखा बना समोषण का, आज हम उसका ध्यान करते। आज हम पूरा ध्यान करते। बोले क्या ध्यान कर रहे थे? समोषण का। तुम्हें दिख रहा था? नहीं, मेरे पास रेखा चित्र था। हम रेखा चित्र से समोषण तक पहुंच गए, और समोषण देखा नहीं। हम रेखा चित्र से
यहीं बैठे हुए 3 लोग को जान लिया और मैं 1 लोग को भी नहीं जानता। मैं 1 लोग को भी नहीं जानता और मुझे ज्ञान कितने का है? किसके माध्यम से? रेखा चित्र के माध्यम। रेखा चित्र अपने पास है और रेखा चित्र से देखो, रेखा चित्र का चमत्कार देखो। हमने 1 लोक भी नहीं जाना है, जान भी नहीं रहा हूं, और ज्ञान कितने का है? वाह, चमत्कार देखो। 1 लोक नहीं जानता हूं और ज्ञाता मैं हूं, 3 लोक का ज्ञाता हूं मैं। रेखा चित्र का चमत्कार देखो। सर्वज्ञ भगवान तो जब ज्ञानी हैं जब वे 3 लोक को देखते हैं। हम तो उस समय ज्ञानी हो गए जब 1 लोक भी नहीं देखा और आनंद 3 लोक का ले लिया। आनंद 3 लोक का है। संस्थान विषय में हमें आनंद आ रहा है। ये देखो सिद्धशिला है, वहीं बैठ देखो सिद्धशिला है, आनंद संत परमेष्ठी बैठे, बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे। तुम्हें नहीं दिखा, तुम जानो, मुझे तो दिख रहे हैं। सारे सिद्ध मष्टि दिख रहे हैं, आनंद सिद्ध परमेष्ठी, वो बात वाला भी दिख रहा है, वो सिद्धशिला भी दिख रही है। सिद्धशिला नीचे है, छत्राकार है। बिल्कुल मैं अभी आगरा में नहीं हूं, इस समय सिद्धालय में हूं मैं। पूरा देखो, पूरा का पूरा वो इसी चंद्राकार सिलसिला बनी, ऊपर अनंत सिद्ध परमेष्ठी है। थोड़ा 12 योजन नीचे आओ, देखो ये सर्वार सिद्धि है। यहीं से महावीर आदिनाथ भगवान आए थे, वो सर्वार। ये 5 अनुत्तर देखो ये हैं। ओहो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे साक्षात देख रहा हूं, स्पष्ट देखकर बोल रहा हूं। किसके आधार पर? रेखा चित्र हमारे पास है, ज्योमेट्री हमारे पास है। ज्योमेट्री का कमाल अंक गणित से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ज्योमेट्री। भाषा से भी बड़ी होती है ज्योमेट्री। शब्दों से भी बड़ा होता है रेखा से बनाया हुआ चित्र। अभी दिखा रहे थे ना वो रेखा से बनाए हुए चित्र, शब्दों से भी बहुत बड़ा होता है। शब्द जो नहीं समझा सकते वो चित्र समझा देता है। शब्द जहां बोने पड़ जाते वहां चित्र से समझा देते हैं। और ये रेखा चित्र लेकर के हम 3 लोक के ज्ञानी बन गए। नरकों का ज्ञान हमें हो गया, निगोद का ज्ञान हो गया, हमें 84 लाख योनियों का ज्ञान हो गया। हमें वो निगोदिया जीव दिख रहा है, निगोदिया जीव दिख रहा है, वो जो आज तक किसी को दिखा नहीं, ज्ञानी को दिख रहा है। दुनिया में आज तक कोई मशीन नहीं बनी जो निगोदिया जीव को देख ले। दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी, किसी मशीन से निगोदिया जीव दिखने मारने वाला नहीं। लेकिन ज्ञानी पुरुष स्पष्ट देख रहा है, किसके माध्यम से? रेखा चित्र। भगवान ने कहा निगोदिया जीव ऐसा होता है, ऐसा आकार होता है, ऐसा प्रकार होता है, यहां पाया जाता है। हमने रेखा चित्र बना लिया। हमें इंद्रियों के आकार पता नहीं थे, हमने रेखा चित्र बना दिए। आंख मसूर के समान होते हैं, कान नाक चंपा के समान होती है, जिह्वा खुरपी के समान होती है, रसना का स्पर्श का अनिर्दिष्ट संतान होता है, और कान का भी एक फूल का नाम दिया उन्होंने। तो ये सब नाम दिए, सब जान। 3 लोक का क्या ज्ञान नहीं है मुझे? सम्यक दृष्टि को उतना सब ज्ञान होता है जितना केवली भगवान को होता है। फर्क कितना है? वो साक्षात जानते हैं, हम रेखा चित्र से जानते हैं। बस वो रेखा चित्र का कमाल देखो। रेखा चित्र को सही मान लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। गृहस्थ नहीं मान सकता। गृहस्थ को रेखा चित्र ये उसी का है ऐसा नहीं मानेगा। वो कहेगा हाँ शास्त्रों में कहा है इसलिए उसी का चित्र है। और जैसे मुनि बन जाएगा शास्त्र को गायब कर देगा। रेखा चित्र है।
इसने बताया है कि ऐसा है, इसने बताया कि ऐसा है, ये चलेगा तुम्हारे गृहस्थ में। और मुराद कहते उसने बताया सो ऐसा नहीं, ऐसा है, और उनके पास भी रेखा चित्र है। तो आज अपने पास जो आत्मा का अनुभव है, उपदेशेन परोक्रम, रेखा चित्र बनाओ, उसका ध्यान करो। हमने अरहंत को नहीं देखा और अरहंत का ध्यान करता हूं। अरहंत को नहीं देखा हमने, अरहंत का ध्यान करते हैं। नमो रिहंताणम, मुझे पता ही नहीं। सुखचंद आचार्य ने रेखा चित्र बना के दे दिया, आचार्यों ने अरहंत का रेखा चित्र बना दिया। मैंने अरहंत देखे ही नहीं, कभी नहीं देखे। देखे होंगे भावांतरों में, सो याद नहीं है। बोलो अरहंत अपने ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? अरहंतों का स्वरूप अपन जान रहे कि नहीं? अरहंतों को नमस्कार कर रहे कि नहीं? अरहंत को जानने का आनंद आ रहा है कि नहीं? जो जानली अरहंतम दब्बत गुणत पज्यई, कहां से लाऊं द्रव्य गुण पर्याय? कुंद कुंद स्वामी ने तो कह दिया कि तू अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों को जान। अरे मैं अरहंत को ही नहीं जानता हूं, द्रव्य गुण पर्याय क्या जानू? उन्होंने कहा मैंने रेखा चित्र दिया था ना, मैंने रेखा चित्र दिया था, उस रेखा चित्र को उठाओ, कहां है? ओह क्या गजब हो रहा है। उस रेखा चित्र के आधार पर हम साक्षात अरहंत भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कर्मों की नजरा कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं रेखा चित्र के आधार पर। सिद्धों को कौन जानता है? रेखा चित्र है बस हमारे पास। नमो सिद्धाणम। और हम मानने लगे सिद्ध वहां बैठे हैं, ऐसे बैठे, और इनका अनुभव ये है एक रेखा चित्र। रेखा चित्र आचार्य उपाध्याय साधु तो फिर भी इनके सबके रेखा चित्र हैं। और ये रेखा चित्र हमें समय सार से बनाना है। कान खोल के सुनो, तुम समय सारी नहीं बन पाओगे, बस तुम रेखा चित्र के आधार पर समय सारी बनो। तुम समय सारी नहीं बन पाओगे, तुम्हें समय सार के अनुसार आत्मा का स्वरूप रेखांकित करना है, आत्मा के स्वरूप को रेखांकित करना है, जो जो आत्मा के स्वरूप बने। और उसके बाद आत्मा वहां गायब हो जाएगी, कहने वाला गायब हो जाएगी, बात बचेगी। तुमने क्या, तुम्हारा क्या है? बहुत सूक्ष्म है। अरहंत केवली भगवान ने अरहंत को जाना, हमारे पास तो क्या है? रेखा चित्र। और रेखा चित्र को गायब कर दो, आत्मा को गायब करो। आज किसने बताया था? वो तो कल गायब हो गया था। आज तुम्हारा रेखा चित्र तुमने बनाया, इसको गायब कर दो। गायब करो, जल्दी गायब करो, अंत में तुम भी गायब हो जाओ। अंत में तुम भी गायब हो जाओ। मैं हूं छू आत्मा, हूं छू आत्मा। काय का छू छू छछूंदर लगा रखा है। मैं भी गायब हो जाओ, तुम भी गायब, मैं अपना भी नहीं रहे, गायब हो जाओ, आनंद में डूब जाओ। रेखा चित्र गायब है, ज्ञान का विषय बन गया। क्या हम साधना को? एक शिष्य ने एक किताब अपने गुरु को दी। गुरु महाराज मैंने एक किताब लिखी है, बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से टीप टाप करके, कोष में से शब्द उठा उठा करके एक किताब लिख लिया। गुरु के पास ले गया, गुरु ने एक बार पढ़ा और समुद्र यात्रा कर रहे थे, पानी में फेंक दिया। शिष्य रो पड़ा, बोले क्या बात है गुरुदेव, इतना महत्वपूर्ण चित्र जिंदगी में पहली बार बनाया, सब बेकार हो गया। गुरु जी ठीक नहीं। गुरु जी ने कहा लाओ कलम और कागज, कलम और कागज लाओ। जैसी किताब उसकी थी
वैसी लिख के दे दी, यही थी ना तेरी, यही न थी तेरी किताब। बोले गुरुजी वो तो पानी में तैर रही, तू देख ले पहले दोनों में क्या अंतर है। एक अक्षर का भी अंतर नहीं लगा। अब बोलो उसकी किताब कौन सी है, जो पानी में तैर रही वो, और जो हुबहू उसके सामने है वो। गुरु ने कहा शब्दों में ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान की पर्याय बनाओ। भूल जाओ उस किताब को, लिख करके भूल जाओ, लिख करके फाड़ दो, लिख करके फाड़ दो, लिख करके भूल जाओ और कहो इसमें क्या लिखा था। अनुभव करो कि इसमें क्या लिखा था। अनुभव करो, किताब से अनुभव नहीं। परीक्षा में क्यों किताब नहीं दी जाती है? साल भर किताब पढ़ाएंगे, परीक्षा में किताब हटा देंगे। जो पढ़ा था उसको याद करो। साल भर किताब देते रहे तुम्हें। इसी प्रकार तुम्हारे लिए पूरी किताबें पढ़ा दें। अब आनंद लेना चाहते हो तो किताब नहीं दी जाएगी, परीक्षा का समय है, किताब गायब करो। अब जो पढ़ा है उसको याद करो। किताब नहीं, बड़ी मुश्किल से किताब दे दी, किताब हटा दी। अब तुम खुद, यदि किताब तुम्हारे ज्ञान की पर्याय बन गई होगी तो पुनः किताब तुम टीप दोगे, पूरी किताब उतार दोगे। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं कैसे होते मालूम आपको? वो आता ना विवेकानंद जी के संबंध में, समय आपका हो गया, यदि मैं आगे बढ़ूं तो तुम्हारा नंबर, चिंता नहीं करना। इस समय जो समय कट रहा है हमारा ही कट रहा है। तुम्हें तो फुल दिया जाता, पहले ही कह दिया गया। मंगलाचरण से लेकर के चाहे तुम 7 बजे करो चाहे 10 बजे करो, तुम्हारा तो पूरा। और हम इसलिए नहीं रुकते हैं, हर दिन ही कहते महाराज जी इतनी बजे तक लाइव चलेगा, क्योंकि मैं प्रवचन लाइव के कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। लोग परेशान है मेरे से, बहुत लोग इन टीवी वालों से लड़ते हैं। तुमने अंत का महाराज का प्रवचन और बोल रहे थे, वो क्यों नहीं रख गया? तो टीवी वाले कहते साहब यहां तो टाइम देख लीजिए, आप अपने महाराज से कहिए वो टाइम से बंद करें। हो जाता है अंत, और अंत में वो निचोड़ आता है। अब उसी समय तो वो तो कट कर देंगे, उनको तो इससे कोई लेना देना नहीं। महाराज का महत्वपूर्ण विषय छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, वहां तो जितना बिल, जितना टाइम फिक्स है। तो लोग मेरे महाराज जी आप टाइम से ही बंद कर दिया करो ना, आपको ध्यान के इतने बजे बंद होता है। मेरे से होता ही नहीं, बहुत कम, बहुत। जब पूरी ताकत लगाता हूं, टाइम से जब बंद करता हूं ना, तब आगे का ब्रेक लगाना पड़ता है, और उसी समय गाड़ी होती है 120 पे। अंत में जोश आता है, अंत में जोश आता है और घड़ी दिख जाती है। अब आगे का ब्रेक लगाता हूं, आगे का ब्रेक भैया बहुत खतरनाक होता है गाड़ी को, और इतनी गाड़ी पलट जाती है कि जो कल छूट जाता है वो फिर आता ही नहीं, खत्म हो जाता है, वो पलट जाता है। लेकिन मैं करूंगा तो फिर मैं तो ये कहता हूं लाइव में आवे या नहीं आवे, हमारा स्वाध्याय पूरा होना चाहिए। जिनके पुण्य से बोल रहा हूं, जो लाइव में सुन रहा हूं, उनके पुण्य से नहीं बोल रहा हूं, जो पंडाल में बैठे हैं इनके पुण्य से बोल रहा हूं। पुण्य तो इनका है, इनका पुण्य जबरदस्त से जो प्रवचन हो रहे हैं। लाइव वालों का पुण्य तो जब है जब मैं कमरा बंद करके, जैसे आप लोग बनाते ना भजन वो स्टूडियो में, वहां बैठ करके जो आपके संगीतकार बनाते ना, वो सही है, वो लाइव के लिए ही बन रहा है। यहां प्रवचन लाइव वाले को नहीं सुनाया जा रहा है, यहां तो जो बैठे हैं। इसलिए तुम्हारा लाइव बंद हो गए तो हो जाए, हमारा प्रवचन चालू रहेगा।
किसका सुना रहा था? पढ़ने वाले विद्यार्थी, रेखा चित्र बनाने वाला विद्यार्थी रेखा चित्र बना करके रेखा चित्र को भी फेंक देता है, बन गया रेखा चित्र। पढ़ने वाला विद्यार्थी ग्रंथ को छोड़ देता है। कंठस्थ विद्या। हमने क्यों तुम्हें समय सारे याद कराया? महाराज जी की आज ग्रंथों की कमी है। आज के समय तो ग्रंथों में कोई कमी नहीं, पहले तो कमी। आज काय की ग्रंथ की कमी है? नहीं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं होगा और समय सार की जरूरत पड़ेगी। ग्रंथ होगा नहीं। बहुत सारे स्थान हैं जहां ग्रंथ तुम नहीं ले जा सकते। तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं होगा। नहीं महाराज, हम बिल्कुल ग्रंथ रख लेंगे, हम मोबाइल में ग्रंथ रख लेंगे। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां मोबाइल भी चालू नहीं कर पाओगे, जहां ग्रंथ नहीं ले जा पाओगे, और वहां समय सार की जरूरत है। बाथरूम में, बोलो, बाथरूम में, टॉयलेट में ग्रंथ ले जा सकते हो, लेकिन समय सार की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं? टॉयलेट में उसी समय हार्ट अटैक हो गया तो, ब्रेन हेमरेज, उसी समय मौत आ गई तो, जहां जहां मौत है वहां वहां समय सार चाहिए। बोलो, कहां ले जा सकोगे? जहां जहां मौत है वहां वहां समय सार चाहिए। अब कहां से ले जाओगे? टॉयलेट में समय सार ग्रंथ नहीं ले जा सकते। मौत तो जा सकती है, अब वहां कौन सा समय सार काम आएगा? छिज्जदिवा भिज्जदिवा निज्जदिवा जादुवे पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु भावी न परिग्रहो मद। यदि याद होगा तो कर लोगे, नहीं तो वो समय सार उठाना। समय सार ना, समय सार यहां आ पाएगा ना तुम समय सार तक पहुंच पाओगे। वो दशा हमारी प्रकट होना चाहिए। तो ऐसा हमारा स्वरूप हो जाए। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कौन सा पेपर अच्छा लगता है? जिस पेपर में 10 में से 5 करो। और एक गुरु ने कहा नहीं, 20 में से 5 और मजा आ गया। पर एक ना 100 प्रश्न में से 5। बोलो, अच्छा पेपर कौन सा है? 100 में से 5। अरे महाराज, मजा आ गया। 100 में से 5 करना है, मजा आ गया। बोलो ना, मजा आ गया। हाँ, गधा आ गया, गधा। मजा नहीं आ गया, गधा आ गया। 100 प्रश्न में से 5 करना है और तुम्हें खुशी है, कितना बढ़िया पेपर है, समझ लेना गधा है तू। ज्ञानी कौन है? इससे भी बड़ा ज्ञानी समय सार का। गुरुजी ने पेपर दिया, 10 में से 5 करो। शिष्य कहता है, गुरुजी हमें समझते क्या है? गुरुजी हमें समझते क्या है? साल भर क्या मैंने मक्खियां भगाई? क्या गुरु की मेहनत बेकार गई? आज गुरु को भी दिखा दूंगा कि आपका चेला हूं। आपका एक शब्द भी मैंने ओझल नहीं होने दिया। आपने जितना पढ़ाया उतना मैंने पढ़ा है। आप गुरु हैं, आपका एक एक शब्द हमारे लिए मूल्यवान है। एक भी शब्द को हमने नहीं छोड़ा है, एक भी श्लोक को हमने नहीं छोड़ा है। ये आज गुरु को दिखा दूंगा कि आपका सम्मान मेरी दृष्टि में कितना है। आपके द्वारा दिए उपदेश का सम्मान कितना है। आपने जो ज्ञान दिया है इसकी इज्जत कितनी है, दिखा दूं। और उसने पेपर लिखा। 3 घंटे में 5 क्वेश्चन करना थे। 3 घंटे में 10 करके नीचे नोट लगा दिया। 10 में से 5 जांच लीजिए। गुरु ने क्या कहा था? 10 में से 5 करना है। शिष्य ने कहा 10 में से 5 जांच लीजिए।
ओ धन्य है ऐसे चेला, धन्य है। 10 में से 5 जांच लीजिए। गुरु को गुस्सा आ गया, बोले छोकरे ने मुझे चुनौती दी है, देखता हूं सबके बाद वाले जांचूंगा। बाद वाले, क्योंकि बाद वाले जल्दी, लेकिन वहां तो सब एक समान थे। बताते वो काफी में कितने लोगों ने जांची काफी, 1 नंबर कम नहीं हुआ। और प्रेस्टेज थी, यदि 100 नंबर मिल गया है तो शिष्य ने 1 नंबर तो कम करना है, लेकिन करें कहां, करें कहां। अंत में एक अक्षर का जो ऊपर की लाइन होती ना, वो एक छोटी सी कम थी, बेचारे का 1 नंबर काट दिया। ये है वस्तु स्थिति। तो अपन को समय सार का समय आपका हो गया। ऐसी स्थिति बनाओ अपनी कि क्या अपन ने गाड़ी में बैठे हैं, मंजिल आती, छोड़ो गाड़ी, उपकारी को छोड़ो, प्रमाण को छोड़ो, नय को छोड़ो, निक्षेप को छोड़ो, मत ज्ञान को छोड़ो, शुद्ध ज्ञान को छोड़ो, मात ज्ञान, आत्मा को भी छोड़ो। क्या आत्मा आत्मा रखा रखा है, आत्मा को क्या पकड़ना, आत्मा का स्वभाव, नेचर, उस नेचर पर टिक जाओ और नेचर का आनंद लो। अमृत धारा का नहीं, अमृत धारा के पीने से जो सुख मिला उस सुख का आनंद हो। अमृत धारा में सुख है कि अमृत धारा के बाद जो सुख मिला वो आनंद है। अमृत धारा दवाई, दवाई खाने पर आनंद आता है या दवाई खाने के बाद जो स्वस्थ हुए उसका आनंद आता है। आत्मा, ज्ञान, दर्शन ये सब दवाई हैं, आत्मा में आनंद नहीं है। आत्मा की जो उपलब्धि है, उपलब्धंतम, वो जो उपलब्धि है, बस उपलब्धि को तक अपन को पहुंचना है, उस आनंद में अपन को लीन होना है। महावीर भगवान की बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमणि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। समय सार परम उपकारी वस्तुओं को त्याग करने को कहता है। आज एक और नई परिभाषा जो समझ में आई वो है ज्योमेट्री है सारी दुनिया, और रेखा चित्र के माध्यम से हम सब पहचान रहे हैं। अगर ये रेखा चित्र गायब हो जाए तो हम कुछ भी नहीं पहचान सकते। और आत्मा के लिए भी कुंद कुंद आचार्य ने एक रेखा चित्र बनाया है। उस रेखा चित्र के माध्यम से हमें समय सार तक, आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करना है। हमारे मध्य हम कई दिनों से देख रहे हैं, जयपुर से पधारी श्राविका श्रीमती शीला जी जैन डोडिया जी को, जो बालिका संस्थान पर पूरा समर्पण जिन्होंने दे रखा है। शीला जी साहब कहां हैं, जरा खड़ी हो जाएं। और इनके समर्पण को हम देख रहे हैं, जबकि जयपुर नगर में आपको एमएलए का पद भी ऑफर किया जा रहा है। लेकिन आपने एक ही बात कही, अभी भी लोग बोले आप क्यों जा रही हो शिविर में, समय सार का शिविर है, 10-12 दिन बाहर रहना होगा। बोली मैं सब छोड़ सकती हूं, लेकिन मेरी बेटियों के साथ मैं समय सार का शिविर नहीं छोड़ सकती। ऐसे संस्कार जिनमें हो, उस परिवार की बात क्या हो। मुझे अभी भी किसी ने बताया, आप ही की सुपौत्री, इसी परिवार आपकी सुपौत्री तनीषा जैन डोडिया यहां पर आई हुई है। तनीषा आई हुई है, जरा यहां पर आ जाए। तनीषा बेटा यहां आओ। और जैसे बालिकाएं अपने संस्थान में रहकर पढ़ रही हैं, और जब मां वहां पहुंचती हैं, बालिकाएं प्रसन्न हो जाती हैं, तो घर में क्या स्थिति होगी। मुझे बताया गया कि आपके गुरु की प्रेरणा से ये छोटी सी 12 वर्ष की बच्ची नित्य स्वाध्याय करती है। 3 वर्षों से पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, जीवंदर चारित्र, हरवंश पुराण ग्रंथों का स्वाध्याय कर चुकी है। भक्तांबर जी जैसे ग्रंथ कंठस्थ हैं। जरा जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। और दादी अम्मा से भी कहेंगे वो भी आ जाएं साथ में।
क्योंकि अब समझ में आ सकती है कि किस प्रकार से संस्कार जाते हैं। मैं कह रहा था ना बच्चों, आपसे खासकर हम पूरा भारत प्रभावित है बेटियों से। बेटे इसको अन्यथा ना समझे, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बेटियों को लिए मैंने कहा था या तो आपके लिए आर्य का पद इंतजार कर रहा है, और अगर आर्य का पद ना भी बन पाए तो आप इसी प्रकार मां का पद लेकर आप अपना घर, समाज और पूरे शहर को आप धर्म का ज्ञान करा सकते हो। और ये सैंपल हमारे सामने है। जोरदार तालियां इन सब के लिए। और मैं चाहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, इस बिटिया का सम्मान हमारी तरफ से करें। और जरा आप सबकी तालियां बजेंगी। आदरणीय भाभी जी आप आ जाएं, दोनों आ जाएं। हमारे बीच में ग्वालियर से धर्मनाथ मंडल महिला ग्रुप आया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत। वो आगे आकर खड़े हो जाएं, नीचे ही आपको श्रीफल अर्पण करने के लिए हम अनुरोध करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत और है। और दूसरा, सभी लोग खड़े हो जाएं अर्घ्य अर्पण के लिए। माइक पहुंचा दें बच्चों के पास। बहुत सुंदर गायन करते हैं बच्चे, दोनों तरफ हम देखते हैं एक से एक टैलेंट आए हुए हैं। और जब समय मिलता है तब इनके स्वरों को सुनते हैं तो लगता है सब कुछ है, क्योंकि संगीत भी हमारे यहाँ पर एक स्वर ज्ञान होता है और उसका ज्ञान आप लोगों में बहुत अच्छा है। चलिए अर्घ्य अर्पण करते हैं। प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब मिसाल तुम्हारी, प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब मिसाल तुम्हारी। कभी तो मेरी नगरी आओ देखे दुनिया सारी। मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार। मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, हे भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान, तिनके चरणों में मन वचन काय पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। एक आपको देख के हंसते हम जीवन जी सकते हैं। देख आपको तन पीड़ा में हम सांस नहीं ले सकते हैं। जीवन रोशन किया आपने, हम एक दीप न दे पाए। उम्र हमारी है बड़े बाबा, सुधा गुरु को लग जाए, मेरे गुरु को लग जाए। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद जान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाऊं भवोदधि यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम रह परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय साक्षात भगवत स्वरूप विराजमान, तिनके चरणों में मन वचन काय पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नमोस्तु।